पे आग लग जाती है। अब देखो एक एक्टिविटी है, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 2 पेपर के कोन्स हम बनाएँगे। क्या बनाएँगे? पेपर के 2 कोन्स बनाएँगे। एक ये दूसरा ये, ठीक? इसमें हम थोड़ा बहुत पानी रखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पानी रखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम कैंडल से बर्न करेंगे, ठीक? कैंडल से बर्न करना स्टार्ट किया, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो ये हमारे पास पेपर का कोन था, ये जल्दी बर्न होना स्टार्ट करेगा एज़ कंपेयर टू जिसमें ये पानी है। ऐसा क्यों होता है? ये जल्दी स्टार्ट बर्न क्यों करता है और ये क्यों नहीं करता जिसमें पानी है? जो हम हीट सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से, यानी जो कैंडल है, ये जो हीट सप्लाई हम कर रहे हैं, ये हीट सप्लाई यूटिलाइज़ होती है जो इसमें पानी है, उसको हीट देने में, यानी उसको गर्म करने में। लेकिन इस कोन में कोई पानी नहीं है, तो जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, वो इस पेपर को लग रही है और ये पेपर जो होता है, ये बर्न स्टार्ट करता है, अपना बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे हम इसको हीट देते हैं इस कैंडल की वजह से, उससे क्या होता है, जो ये पानी होता है, ये गर्म होता है और पेपर जो है वो जलता नहीं है। अगर हम देखेंगे, एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी, क्या होता है आपके घर पे जो आंगन वगैरह में जो ग्रास होती है, ग्रीन कलर की ग्रास होती है या कुछ यानी जो सूख गई होती है, जिसको हम स्ट्रॉ भी बोलते हैं, ठीक? जो सूख गई होती है उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं। ये मैंने आपको परसों भी बोला था, ठीक? उसको हम स्ट्रॉ बोलते हैं। तो क्या होता है, जो ये स्ट्रॉ होता है, ये जल्दी बर्निंग स्टार्ट करता है और जो हमारे पास ग्रीन ग्रास होता है, क्योंकि उसमें वाटर का कंटेंट होता है, वो उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसमें पानी थोड़ा बहुत होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी बर्न स्टार्ट नहीं करता है। तो जब हम उसको हीट देते हैं, दोनों को हम हीट दे रहे हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास ग्रीन ग्रास है, उसमें पानी का कंटेंट है, तो वो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, वो उस पानी को पहले गर्म करेगा, उसके बाद उस ग्रास में आग लगेगी। लेकिन यहाँ से अगर हम देखेंगे, जो ड्राई ग्रास होती है, उसमें कोई पानी का कंटेंट नहीं होता, हम जैसे उसको हीट सप्लाई करते हैं, वो बर्निंग स्टार्ट, उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है और बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक? ये थी कंडीशन जो कि जरूरी है हमारे पास कंबशन प्रोसेस के लिए। तो कौन कौन सी मैंने बोली? एक है, पहले हमारे पास कंबस्टेबल सबस्टेंस का होना जरूरी है। दूसरा है हमारे पास कंबस्टेबल सबस्टेंस, क्या होता है, जो सबस्टेंस बर्न करे उसको हम कंबस्टेबल सबस्टेंस बोलते हैं। जो पेपर वगैरह आता है, वुड, ये सारी एग्जांपल्स में आती है। दूसरा है सपोर्टर होना चाहिए, जो होता है एयर, या जिसको हम ऑक्सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि एयर से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तीसरी कंडीशन जो है वो है इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है, यानी जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, एक टेम्परेचर पहुंचता है जहां पे सबस्टेंस बर्न होना स्टार्ट करता है, जिसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब हमारे पास अब एक मैच स्टिक है। मैच स्टिक के बारे में आपको थोड़ा सा बोलूंगी, मैच स्टिक की हिस्ट्री वगैरह, मैच स्टिक होता क्या है, ठीक है? मैच स्टिक क्या होता है, एक ये होता है, थिन पीस ऑफ वुड होता है, आपने यूजुअली देखी होगी मैच स्टिक। एक थिन पीस ऑफ वुड होता है जिसके एक साइड पे केमिकल्स कोट किए होते हैं, ठीक है? एक साइड पे केमिकल्स कोट किए होते हैं और जब ये केमिकल्स को हम, आप लोगों ने मैच बॉक्स देखा होगा जिसके साइड पे रफ सरफेस होती है, ये रफ सरफेस होती है। जब हम इसको रब करते हैं, रफ सरफेस यानी फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं, रफ सरफेस पे जब हम रब करते हैं, यानी जिसको हम फ्रिक्शन प्रोसेस बोलते हैं, तब वहां पे क्या होती है, वहां से हमें फ्लेम, मतलब हमें वहां से वो बर्न स्टार्ट करते हैं और हमें एक फ्लेम मिलती है उससे, ठीक? अब देखो क्या था, जो ये मैच स्टिक है, ये सबसे पहले जॉन वॉकर ने इसको इन्वेंट किया था, जॉन वॉकर। और जॉन वॉकर क्या कर रहा था, ये अपनी लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक्सीडेंटली इसने डिस्कवर किया इस मैच स्टिक को। अगर हम देखेंगे, जो पहले 5,000 साल पहले, यानी 5,000 years ago, 5,000 years ago, क्या उससे तब क्या करते थे, जो पाइन वुड होता है, पाइन वुड क्या होता है, जिसको हम कश्मीर में यारिकुल बोलते हैं, पाइन वुड, उसको क्या किया जाता था, उसका जो एक एंड है, उसको डिप किया जाता था सल्फर में। जब उसको डिप करते थे सल्फर में, तो वहां से क्या होता था, वहां से हीट निकलती थी और ये यूज किया जाता था पहले इजिप्ट में। लेकिन फिर क्या हो गया, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ गई, तो फिर उसके बाद अराउंड 200 years ago, 200 years ago, उसके बाद एक क्या किया गया, कोई भी मतलब एक पीस ऑफ वुड लिया गया, मतलब छोटा सा जो थिन पीस ऑफ वुड, उसमें एक उसके एक एंड पे एक मिक्सचर लिया,
वो मिक्सचर क्या क्या था, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड ये एक, दूसरा इसमें पोटेशियम क्लोरेट, व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, इसके बावजूद स्टार्च, मैं ऊपर लिखूंगी, ठीक, स्टार्च और ग्लू, इस सारे मिक्सचर को एक एंड पे, एक थिन पीस ऑफ वुड के एंड पे कोट किया जाता था, और उसके बाद जो वो हेड था जिसपे हमने ये केमिकल्स कोट किए, उनको क्या किया जाता, उनको रब किया जाता है एक रफ सरफेस पे। रफ सरफेस पे रब करने के बाद क्या होता था, जो ये व्हाइट फॉस्फोरस है ये इग्नाइट होता है, यानी हीट स्टार्ट करता है, यानी कंबशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, और हमारे पास हमें एक मैच स्टिक जो है वो बर्न स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आप देखोगे जो ये व्हाइट फॉस्फोरस होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है ये रूम टेम्परेचर पे ही बर्निंग स्टार्ट करता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही होता है। तो और व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है, ये पॉइजनस होता है, तो ये डेंजरस था। जो भी वर्कर्स इन मैच बॉक्स फैक्ट्री में जो मैच वगैरह ये बनाते हैं, मैच बॉक्सेस बनाते हैं, उन फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं, तो उनके लिए डेंजरस होता है। तो इसके लिए क्या किया गया, लेटर क्या किया गया, जो ये व्हाइट फॉस्फोरस है इसको खत्म किया और रेड फॉस्फोरस यूज किया, इसके बदले रेड फॉस्फोरस यूज किया गया। फिर क्या होता है, जब ये सारे केमिकल्स कोट किए गए एक एंड पे, एक छोटे से लकड़ी के एंड पे जो थिन पीस ऑफ वुड होता है उसके एंड पे कोट किया गया, तो फिर रफ सरफेस के, जब हम रफ सरफेस होता है जो मैच बॉक्स के साइड पे आप लोगों ने देखा होगा, उस पे जब इसको रब करते हैं तो जो ये रेड फॉस्फोरस है ये कन्वर्ट होता है व्हाइट फॉस्फोरस में। फिर जो ये व्हाइट फॉस्फोरस होता है ये क्या करता है, ये व्हाइट फॉस्फोरस जल्दी से क्या करता है, हीट का सप्लाई करता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को, और उसके बाद क्या होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, वहां पे मैच स्टिक जो होती है वो बर्न स्टार्ट करती है। ठीक, ये था मैच स्टिक का थोड़ा बहुत। अब मैच स्टिक में क्या क्या होते हैं केमिकल जो हम कोड करते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और रेड फॉस्फोरस। आप लोग याद रखना, रेड फॉस्फोरस जो होता है वो फिर कन्वर्ट होता है व्हाइट फॉस्फोरस में, जब हम बर्न उसको रब करते हैं, उस रफ सरफेस पे हम उसको रब करते हैं, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रिक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो हमारे पास जो मैच स्टिक है बर्न करना स्टार्ट करती है। अब आता है, अब हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब फायर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस है। अब देखो, फायर कैसे प्रोड्यूस होती है, जब भी कहीं पे कंबशन प्रोसेस होती है, कंबशन बोले हम या हम उसको बर्निंग बोले, जब भी कहीं पे कंबशन होगा तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस, वो फायर प्रोड्यूस करेगा। ठीक, फायर। अब ये जो फायर होता है ये, इसके फायदे भी हो सकते हैं, इसके नुकसान भी हो सकते हैं। फायदे कैसे होंगे, जो विलेजेस में होते हैं यूजुअली वहां पे लकड़ी को जलाते हैं और खाना तैयार करते हैं, या एंशिएंट टाइम्स में भी क्या करते थे, पुराने जमाने में लकड़ी को जलाते थे और उसके बाद उस पर खाना तैयार करते थे। या अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी सिटीज में क्या होता है, वहां पे यूज करते हैं एलपीजी गैस का और फायर को प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे हम अपना खाना वगैरह तैयार करते हैं। तो इसका ये एक यूजफुल है, इसका एक एप्लीकेशन भी है फायर का। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, यानी इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। कैसे, अगर हम देखेंगे कभी कभार खुदा ना खास्ता कहीं घर में आग लग जाती है, कहीं ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में आग लग जाती है, तो या पेट्रोल पंप पे ज्यादा खतरा होता है क्योंकि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर काफी लो होता है, तो वहां पे आग लग जाती है, जिसकी वजह से लाइफ का भी लॉस होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। अगर हम देखेंगे जब भी कहीं पे आग लगती है, तो वहां पे उस आग को खत्म करने के लिए क्या होता है, उसके लिए होता है फायर ब्रिगेड स्टेशंस। ठीक,
अब जो ये प्रोसेस है जहाँ पे हम आग को खत्म करते हैं, आग को खत्म करना मतलब इसको हम एक्सटिंग्विश बोलते हैं। तो जो वो प्रोसेस होती है जिसका हम फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं उसको हम बोलते हैं फायर फाइटिंग हम बोलते हैं। तो यूजुअली टेलीफोन नंबर्स होते हैं हर किसी फायर ब्रिगेड स्टेशन के जिनको हम जो हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं उनको, यानी जहाँ कभी अगर कभी भी जहाँ पे आग लग जाएगी तो वहां पे जो हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं वो हम देते हैं कि हम फायर सर्विस वालों को कॉल करते हैं। और अब जब तक वो फायर सर्विस वाले आ जाएंगे तब तक हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जो ये टॉपिक है कैसे हम फायर को कंट्रोल करेंगे, ये हमारी डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ये यूजफुल है। तो इसको आप ध्यान से सुनना और अपने डे टू डे लाइफ में इन अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे आग लगे तो इन चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हो वहां पे। ठीक, अब फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, फायर सर्विस वालों को कॉल करना। अब जब तक वो आ जाएंगे तो तब तक हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या करना होता है। पहला है हमें करना होता है कंबस्टेबल सबस्टेंस को रिमूव। कंबस्टेबल सबस्टेंस जिसको हम फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक, वो कंबस्टेबल सबस्टेंस कभी अगर किसी मकान में आग लग जाएगी वहां पे जो भी कंबस्टेबल सबस्टेंस होंगे, पहले क्या होंगे वहां पे वुड होगा, फर्नीचर होता है, वुड फर्नीचर भी होता है, उसको हमें बाहर फेंकना है वहां से। क्लोथ्स जो होंगे, बुक्स जो होंगे वहां पे, क्योंकि ये सारे कंबस्टेबल सब इनको हमें बाहर फेंकना है। या गैस सिलेंडर वगैरह वहां पे होता है उनको बाहर फेंकना होता है। और इलेक्ट्रिसिटी को हमें स्विच ऑफ करना होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें करंट भी लग सकता है जो वहां पे फायर को खत्म करने की कोशिश करता है। इन केस वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नहीं होगी तो वहां पे लाइफ का, उसकी लाइफ का खतरा भी है, यानी उसकी लाइफ जो है डेंजर में है। उसके बाद आता है दूसरा, हीट को रिमूव करना। ठीक, पहला क्या था, कंबस्टेबल सबस्टेंस को रिमूव करना, दूसरा हीट को रिमूव करना। हीट को हम कैसे रिमूव करते हैं, आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा, जब भी मूवीज में भी दिखाते हैं, जब भी कहीं पे आग लगती है, जब फायर सर्विस वाले आते हैं तो वो पानी फेंकते हैं सबसे पहले, वाटर की बहुत ज्यादा तेज फ्लो डालते हैं ताकि उस फ्लो की वजह से क्या हो जाएगा, वाटर की फ्लो की वजह से वो उस कंबस्टेबल सबस्टेंस को कूल करेगा, इसके इग्निशन टेम्परेचर के बिलो, और बर्निंग जो होगी वो खत्म हो जाए। क्योंकि बर्निंग इग्निशन टेम्परेचर पे, जब हम टेम्परेचर को ही कूल करेंगे, टेम्परेचर को ही कम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, बर्निंग खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है दो ऐसी एग्जांपल्स, एक आता है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा आता है अगर पेट्रोल पंप पे आग लगी, या मतलब हम बोलेंगे ऑयल की वजह से आग लग गई। कभी कभार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है, कभी कभार ऑयल की, या कभी कभार किसी और रीजन की वजह से आग लगती है जिसमें हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ जहां पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, जहां पे ऑयल की वजह से आग लगी, वहां पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं कर सकते, देखो हमें पता है अगर इन केस, हाँ ये भी आप याद रखना, अगर कभी कभार जो फ्राइंग पैन में आग लग जाती है, ऑयल टैंक्स में आग लगती है, पेट्रोल पंप्स में, एयरपोर्ट्स पे आग लगती है, तो वहां पे हम आग को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते वाटर के साथ। क्यों, क्योंकि वाटर जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप पानी और तेल को मिलाने की कोशिश करते हो, ऑयल ऊपर रहता है और वाटर नीचे रहता है, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑयल से। तो वाटर जो होगा वो नीचे रहता है और ऑयल जो है ऊपर। अगर हमने उस पे पानी फेंका जहां पे ऑयल की वजह से आग लग रही है, ऑयल ऊपर चढ़ेगा और पानी नीचे रहेगा, और आग जो है वो कंटिन्यूसली रहेगी, आग खत्म नहीं होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पे क्या होता है, अगर हमने पानी का इस्तेमाल किया, हमें पता है जो ऑर्डिनरी वाटर हमारे पास अवेलेबल होता है ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार जब हम इलेक्ट्रिसिटी, जब स्विच ऑन वगैरह होता है गीजर का, तो हम पानी जब नल खोलते हैं तो वहां से क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिक करंट लगती है, क्योंकि वाटर जो होता है ये इससे कंडक्ट की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो भी अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से जो वो उस आग को खत्म कर रहा है तो उसको करंट लग सकती है। ठीक, करंट लग सकती है, और ये भी हो सकता है उस वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो ये दो कंडीशन याद रखना, जहां पे ऑयल की वजह से आग लगेगी वहां पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, और जहां पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगेगी वहां पे भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, कट ऑफ एयर सप्लाई करना, यानी जो एयर सप्लाई है उसको खत्म करना। एयर सप्लाई हम खत्म कैसे कर सकते हैं, जो भी सबस्टेंस बर्न हो रहा है उसको या हम कवर कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से, या सैंड या सॉइल जिसको हम बोलते हैं, या कोई भी ब्लैंकेट हम रैप कर सकते हैं जिसमें एयर सप्लाई खत्म हो जाएगी, या डैम्प क्लॉथ। डैम्प क्लॉथ क्या होता है,
डैम्प क्लॉथ होता है जहां पे जिसमें वाटर का कंटेंट हो, डैम्प क्लॉथ, वेट क्लॉथ हम बोल सकते हैं, डैम्प क्लॉथ होता है। आप लोगों ने देखा होगा ऑफिसेज वगैरह में या जो भी मॉल्स वगैरह होते हैं उनमें वो रेड कलर का सिलेंडर होता है लगा के, वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। जहां अगर खुदा ना खास्ता वहां पे आग लग जाती है तो वो क्या करते हैं, वो इजीली उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सप्लाई करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, वो कवर करता है, एक ब्लैंकेट की तरह कवर करता है उस बर्निंग सबस्टेंस को, उस कंबस्टेबल सबस्टेंस को, और एयर की सप्लाई जो है उसको कट करता है। ठीक, याद रखना जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये खुद नहीं बर्न होता है और ना ही ये जलने देता है कंबस्टेबल सबस्टेंसेस को। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ज्यादातर इसको प्रेफरेंस दी जाती है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही यूज किया जाता है। ठीक, अब अगर हम देखेंगे इसके बावजूद क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बावजूद हम देखेंगे जो सैंड या सॉइल हम यूज करते हैं, जब भी कहीं पे अगर कैरोसिन ऑयल की वजह से मतलब आग लगी कैरोसिन की वजह से, जब वो बर्न होगा कैरोसिन, तो उस पे अगर हम सैंड डालते हैं या हम उसको सॉइल ऊपर से डालते हैं तो वहां पे आग जो होती है वो खत्म हो जाती है। या अगर हम कुकिंग जो पैन है उसमें अगर आग लग जाती है इस ऑयल की वजह से, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम वहां पे उसको डैम्प क्लॉथ की वजह से कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बोला डैम्प क्लॉथ है ना, वेट क्लॉथ होता है। या अगर हम देखेंगे कोई भी इंसान जिसको आग लग जाती है, कभी कभार क्या होता है लापरवाही की वजह से एक इंसान में भी आग लग जाती है, तो उसको क्या करना होता है, उसको एक ब्लैंकेट से रैप करना होता है, ताकि क्या हो जाएगा, ये ब्लैंकेट की वजह से उसको उसको जो एयर सप्लाई है वो हम कट करते हैं। तो क्या क्या जरूरी है फायर को कंट्रोल करने के लिए, पहला हमने बोला कि फायर सर्विस वालों को कॉल करनी होती है, वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है हमारे, कुछ भी करने से पहले उनको कॉल करना होता है। फिर हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसमें हम पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंबस्टेबल सबस्टेंस को बाहर फेंकना वहां से। दूसरा होता है हीट को रिमूव करना, जो हम पानी की स्ट्रीम से करते हैं, या जो ऑयल होता है जहाँ पे ऑयल की वजह से आग लगती है या जहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है वहां पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। तीसरा होता है कट ऑफ करना एयर सप्लाई, यानी एयर सप्लाई को रोकना, वो रखते हैं करते हैं जब हम बर्निंग सबस्टेंस को रैप करते हैं किसी से, तो उसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से कर सकते हैं, या सैंड की वजह से कर सकते हैं, या ब्लैंकेट की वजह से, या डैम्प क्लॉथ की वजह से। अगर इन केस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा वो अवेलेबल नहीं होगा तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक, ये क्या करते हैं, ये सारों को जो ये कूल डाउन, ये भी क्या करते हैं, ये भी कूल डाउन करते हैं इस आग को, इनको भी हम एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो आग को खत्म करते हैं। ठीक, अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन, कंबशन के टाइप्स। कंबशन के टाइप्स, जो पहला टाइप है वो है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है, जब भी कहीं पे कंबशन रिएक्शन होगी जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट प्रोड्यूस होगी एक छोटे से टाइम में, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। यानी द कंबशन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड एज रैपिड कंबशन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैच स्टिक लेते हैं, उसको हम जलाते हैं, या लाइटर जो भी होता है, गैस जो गैस होता है हमारे पास एलपीजी गैस वगैरह, अगर हम उसको नजदीक लेते हैं तो वो जल्दी बर्न होना स्टार्ट करता है, वहां से जल्दी हीट लाइट प्रोड्यूस होती है और लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है एक छोटे से टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे रैपिड कंबशन बोलेंगे। या इसके बावजूद आप लोगों ने कैंडल देखा होगा, जब हम कैंडल जो को जलाते हैं वहां पे जो उसका वैक्स होता है, यानी जो व्हाइट कलर का, या व्हाइट नहीं जरूरी है, बहुत सारे कलर्स हम उसमें यूजुअली यूज करते हैं, तो वो जो होता है वैक्स वो बर्न होता है। ये सारी एग्जांपल्स है रैपिड कंबशन की, यानी जहां पे कंबशन, जहां पे आग लगेगी, हम बोलेंगे आग ही हम बोलेंगे एक तरह से लगेगी, तो वहां पे लेकिन वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लाइट प्रोड्यूस होगी एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, उसको हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। दूसरा आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन।
स्पॉन्टेनियस कंबशन वो कंबशन होता है जहां पे आग लगती है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट, यानी हीट सप्लाई करने के बगैर ही वहां पे आग लगती है। जैसे मैंने आपको फॉरेस्ट्स की एग्जांपल दी थी, समर डेज के दौरान वहां पे आग खुद ही लगती है, तो उस कंबशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, यानी जो नेचुरली खुद ही लग जाती है आग, रूम टेम्परेचर पे ही लगती है आग, उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। और यूजुअली ये कंबशन जो होती है स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये होती है बाय स्लो ऑक्सीडेशन से, स्लो ऑक्सीडेशन से, यानी जहां पे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, कम कम प्रोड्यूस होती है और बहुत ज्यादा टाइम में प्रोड्यूस होती है। यानी स्पॉन्टेनियस कंबशन होती है सारी जो भी नेचुरल कंबशंस होती है, यानी जो नेचुरली होती है, जिनको हम हीट की सप्लाई यहाँ से नहीं देते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है ये भी जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन थ्रू, ये बर्न होता है। व्हाइट फॉस्फोरस का रूम टेम्परेचर जो होता है वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी वो रूम टेम्परेचर पे ही बर्न होते हैं। तो इन सारी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। और ये सारी जो होती है स्पॉन्टेनियस कंबशन, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, ठीक, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। जैसे फॉरेस्ट में आग लगना, उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। और थर्ड जो है, जो कि आपका लास्ट टाइप है, दैट्स एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजिव कंबशन, एक्सप्लोजिव कंबशन क्या होता है, जहां पे भी वो कंबशन रिएक्शन जो बहुत ज्यादा फास्ट होगी और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होगा, उनको हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव। मैंने आपको अभी इससे पहले बोला था एक्सप्लोजन जहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है, जो क्रैकर्स होते हैं, जो आप पटाखे वगैरह फोड़ते हो फेस्टिवल्स के दौरान, ईद पे या कहीं किसी भी फेस्टिवल के दौरान, वहां पे क्या होता है, वहां पे हीट लाइट के साथ साथ वहां पे साउंड भी प्रोड्यूस होता है, इनको बोलते हैं हम एक्सप्लोजिव कंबशन बोलते हैं। ठीक, सपोज आप क्रैकर के अराउंड लोगे तो मैस्टिक लेते हो, मैस्टिक को जलाते हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, और उसके साथ साथ वहां पे एक्सप्लोजन होता है, यानी एक बड़ा सा लाउड साउंड हम बोलेंगे वहां पे प्रोड्यूस होता है, और इन सब को बोलते हैं हम एक्सप्लोजिव कंबशन। तीन टाइप के होते हैं, रैपिड, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजिव। रैपिड कंबशन रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड रैपिड, फॉर एग्जांपल एलपीजी गैस, केरोसिन ऑयल या बर्निंग ऑफ द वैक्स in candle. Spontaneous combustion, the combustion reaction which occurs on its own without the help of any external heat is called spontaneous combustion. जैसे white phosphorus की एग्जाम्पल लो, फॉरेस्ट की एग्जाम्पल लो। एक्सप्लोजिव कंबशन वो कंबशन होती है, these are a very fast combustion reaction in which a large amount of heat, light and sound are produced. For example क्रैकर्स वगैरह जो हम ईद फेस्टिवल्स वगैरह पे जलाते हैं, तो वहां पे जो एक्सप्लोजन होता है, वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उनको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन कंबशन। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ कंबशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, और मंडे आपका प्रैक्टिकल होगा, तो मंडे इंशाल्लाह मैं आपका प्रैक्टिकल कराऊंगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। सबको समझ आया? तो चलिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल हमारा मंडे है। अल्लाह हाफिज।